अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप। कुछ थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखिएगा जहां मैं मौजूद हूं। ये इलाका मेरे शहर मीरपुर ख़ास से कुछ 45 किलोमीटर दूर है। अपनी आज की वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। आज से कुछ अरसा कबल बना हुआ ये कमरा एक खंडर का मंजर पेश करता था, लेकिन यहाँ एक उस्ताद आए, उन्होंने कुछ अपनी मेहनत की, कुछ एजुकेशन से फ़ंड मंजूर करवाया और ये जो नीचे मलबा मौजूद है उस पर एक कमरा तामीर करवाकर स्कूल का बाकायदा आगाज़ किया। तो यहाँ एक कहानी है, एक सक्सेस की कहानी, जुनून की कहानी। सर, जुनून के बिना ये चीज़ें मुमकिन नहीं है कि यहाँ इस गांव में किस तरह से बच्चे इस झाड़ियों के नीचे यहाँ बैठ के पढ़ते थे। वो तस्वीर मौजूद हैं, कुछ वीडियोस भी मौजूद होंगी। और उसके बाद यहाँ 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, वो सारी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, उन सर से भी आपको मैं मिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ कुछ 500 जो फिट है वहाँ दूर से पानी खींचकर, यहाँ मीठा बिल्कुल पानी नहीं था, कड़वा पानी था, तो यहाँ एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद रियाज भाई ने, और उन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट मुझे भेजा था कि ये किसकी तरफ से नस्ब होगा। एक बेटी की तरफ से नस्ब है, अपने वालिदैन के लिए, मरहूम वालिदैन के लिए। वालिद हैं अब्दुल रहमान भट्टी मरहूम और वालदा हयात बेगम मरहूमा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये वाटर हैंडपम्प नस्ब करवाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी सफ़र तो हुआ है हमारा यहाँ तक आने में, लेकिन ये कि खुशी उससे बहुत बड़ी है कि एक जेन्युइन जगह जहाँ एक स्ट्रगल, एक कामयाबी की कहानी थी, उसमें छोटा सा हिस्सा हमारा है और बाकी हिस्सा तो उस बेटी का है जिन्होंने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए यहाँ ये वाटर हैंडपम्प नस्ब करवाया है। तो बहुत शुक्रिया बेटी। अल्लाह ताला आपके जो मरहूम वालिदैन हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हाफ टाइम हो चुका है। यहाँ इसे मुकामी ज़ुबान में रसेस कहते हैं। रसेस, जिसे आप ब्रेक कहते हैं, वक्फा कहते हैं स्कूल का, सिंधी में रसेस कहा जाता है। ब्रेक का इख्तिताम हो जाए तो मैं आपको उस टीचर से भी मिलवाऊंगा जिसकी ये सारी काविश है। और ख़ास बात यह है कि वो जो टीचर था वो इसी गांव से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अरसा हुआ ये गांव छोड़कर शहर जा चुका था, क्योंकि यहाँ मज़ीद आला तालीम के मौके तो थे नहीं। तो जब वो टीचर बने, उन्हें जॉब मिली, तो उन्होंने वापस यहाँ का सफ़र इख्तियार किया, उसी गांव का जहाँ वो पैदा हुए थे, और दोबारा अपने उस शहर से, जो कि डिगड़ी नामी शहर है, वहाँ से 18 किलोमीटर रोज़ाना सफ़र करके वो इस गांव में बच्चों को पढ़ाने आते हैं। स्कूल के वो कुछ पुराने मनाजिर, उसकी तस्वीर यहाँ मौजूद हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मुल्क व कौम का मुस्तकबिल तालीम हासिल करने के लिए एक छत के नीचे मौजूद है। आज से कुछ अरसा पहले इनके पास छत मुयस्सर नहीं थी। बच्चों कैसे हो आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सर, ये इस स्कूल की, इस कमरे की ये हालत थी। तो सिर्फ 3 महीने पहले स्कूल की हालत खस्ता थी और 3 महीने के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। सर कब से, ये कैसे किया ये सारा कुछ, ये इनकलाब कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 6 अक्टूबर को मैंने ये मेरी ट्रांसफ़र हुई, मैं जहाँ आके ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद मैंने फ़ौरन ही इसका जो भी ना इसका एसेंस का बजट था वो यूज़ किया, और चंद पैसों में, यानी कि आज के हिसाब से तो महंगाई के दौर में वो 2-2.25 लाख रुपया था, उसमें ये हमने छत इसकी बदली की, तब्दील करके, और इसका प्लस्तर कराया, फर्श कराया और बेहतरीन स्कूल चलने के काबिल बनाया। अमजद अली साहब जैसे उस्ताद हों तो सर कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और जाते हुए बच्चों के लिए बिस्किटों का तोहफा है। बेटा ले, उठा ले। मज़र आप वहाँ से शुरू करो। ये लो बच्चा। ये लो बेटा। एक मज़र और दीजिएगा। ये यहाँ एक स्टूडेंट रह गया, वो कोने वाला, उनको भी दे दो। इसी गांव के एक घर में मौजूद हूँ मैं, एक मज़दूर शख्स। गांव का नाम जहन में आते ही शायद कहीं ये तस्वर आता हो कि ये तो ज़मीनें होंगी इनकी। नहीं जी, इनकी कोई ज़मीन नहीं है। गांव में सब रहने वालों की ज़मीनें नहीं होती। कुछ लोग मज़दूर भी होते हैं और कुछ लोग किसान भी होते हैं जो दूसरे और ज़िम्मेदारों की ज़मीन पर काम करते हैं। तो ये एक मज़दूर फैमिली है जो कि गांव में रिहाइश पजीर है। अम्मा जी बीमार हैं शदीद। इनके शौहर भी यहाँ मौजूद हैं, मकबूल साहब। इनका चेहरा तो हम नहीं दिखा पाएंगे, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त नफ्स महफूज रखे। तो जब मैं इस गांव में आया था तो मैंने मोहतरम उस्ताद से ज़िक्र किया था कि कोई फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो तो उनके बारे में आगाह कीजिएगा। तो कुछ अमानत यहाँ भी पहुँचा जाएं हम। कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। कासिम अनवर भाई आपकी तरफ से। मकबूल नाम बताया ना आपने? चलें जी, ये 20,000 रुपये हैं मेरे भाई। ये आपके लिए एक मदद है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह का एक नेक बंदा जो कि हमारे साथ राब्ते में है, हमारी खुशकिस्मती, कासिम अनवर भाई, उनकी तरफ से। ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेहनत की ये ज़िंदा मिसाल स्कूल जहाँ से मुझे वापस जाना है। और बकाया आपको पता है कि कंटेंट हमारा एक नहीं होता, मिलते जुलते लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर वापस मुझे मिरपुर खास जाना है। बच्चों ठीक है, दिल लगा के पढ़ो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अपने घर का, अपनी फैमिली, स्कूल का, उस्तादों का, मुल्क व कौम का नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह काम का मुआयना करने के लिए आए हैं। मस्जिद में जब से रंग का काम शुरू हुआ मैं नहीं पहुंच पाया था। गेट का ऑर्डर तो आपने देख लिया होगा, हमने दे दिया है, मरकजी गेट यहाँ लगेगा। आज जो कल सामान खरीदा गया था उसमें होल्डर रह गए हैं। अच्छा अच्छा, पंखे भी आ गए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्पेशली जो पंखे हैं ना, और जो बाकी बोर्ड वगैरह फिटिंग का सारा सामान, फिटिंग तो पहले तो हो चुकी थी, बोर्ड वगैरह ये अपनी फलक नाज इकबाल बहन है उनकी तरफ से हैं। और उनकी जो वालदा हैं खातून बेगम बल्दलाल मोहम्मद, उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा। तो जो चीज़ें रह गई हैं उसका वो बना लें, लिख लें उनको, ठीक है ना। तो अल्लाह खैर करे, आज शाम ही या कल फिर उनकी भी जो बाकी ख़रीदारी कर लेते हैं। जो रंग जितना चाहिए होगा वो पूछ लें। अच्छा चलो ठीक है। तो बिजली यहाँ नहीं होती, गांव तक बिजली आई भी तो है, लेकिन एक ट्रांसफार्मर है गांव के दूसरे हिस्से में, तो वोल्टेज बहुत ड्रॉप होते हैं। सोलर प्लेटें होंगी, बैटरी भी ख़रीद ली थी हमने, टोपलर, ठीक है, बैटरी भी मौजूद है, सही ठीक। अच्छा ये कमरा बनाया गया है, मस्जिद भी है, मस्जिद के अंदर ये कमरा है। तो अब इसे लाइब्रेरी बना लिया जाए, रिहाइश के लिए मुसाफिर रुक सकता है इसमें, और तबलीगी जमात के साथ ही आते हैं वो रुकेंगे इसके अंदर। तो ये प्रॉपर वो हो जाएगा उनके रुकने के लिए। अच्छा हमने थोड़ा सा हट के ना, यहाँ हमारे इस इलाके में, यानी कि पाकिस्तान में शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बाहर तो होती हैं, तो साथ में एक किचन भी बनाया है छोटा सा एक, ये उसकी स्लेबें लगा दी गई।
तो यहाँ खाना भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बल्कि ये प्रॉपर बनाया ही इस मकसद के लिए गया है कि किचन भी होना चाहिए मस्जिद में। ये हैं हमारे रंग के कारीगर, मिस्त्री, जो ये रंग कर रहे हैं मस्जिद को। अच्छा, इसके यहाँ पर वो शीट गोला लग जाए, ठीक है, उसका भी बना लें इंस्ट्रूमेंट, कितना लगेगा इसको नपवा लें तो वो भी खरीद लेते हैं। ये वाले हमने बटन खरीदे, सोबर भी हैं और कलर के बाद ये अच्छे लगेंगे। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ एक 5-6 साल का बच्चा है जिसके दिल की ओपन हार्ट सर्जरी जिसे कहते हैं वो होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गरीब लोग हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अखराजात कुछ 50, 60, 70 हज़ार रुपये आ जाएंगे, वो इनके पास नहीं है। तो अल्लाह करम करे, कुछ वसीला बनते हैं यहाँ। तो ये वो मासूम बच्चा है, अल्लाह ताला इसके लिए आसानी करे और ये इसके मसले हल हो जाएं। अच्छा, कितने पैसों का इंतज़ाम हो चुका है? 10,000 हो चुके हैं, तो कितनी और ज़रूरत होगी? 50-60 हज़ार रुपये की। सही, ठीक, 50 से 60 हज़ार रुपये की आपकी ज़रूरत होगी और ये हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो हमारे कासिम अनवर भाई, आपकी मेरे पास अमानत थी 2 लाख रुपए, जिनमें से अब तक 1,65,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। बकाया आपके बच गए 35,000 मेरा ख़्याल है, ऐसे ही 65,000 में से 35,000 रुपये, 35,000 रुपये आपकी तरफ से, ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अमानत से आपकी तरफ से जो थे वो बैना वैसे ही जैसे आपने मुझे भेजे, मेरे अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा और हम इससे सुबुकदोश हो रहे हैं बिना किसी किस्म के ओवरहेड चार्जेस के। ये जो भी काम हो रहा होता है इसमें किसी किस्म की ओवरहेड चार्जेस नहीं है। 17/11/2025 को सलीम साहब, उन्होंने मुझे 30,000 रुपये भेजे थे और ये वालदैन की तरफ से, वालदैन के लिए सदका था, मुस्तफ़ा फैमिली उनकी तरफ से। तो 15,000 रुपये इनकी तरफ से, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 करके हम इस फैमिली को 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला करम करे और सेहतयाब हो जाए, आमीन सुम आमीन। तो भाई ये 50,000 रुपये हैं और सुन लिया आपने, 2 हमारी मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं। मुस्तफ़ा फैमिली 15,000 उनकी तरफ से हैं और 35,000 रुपये कासिम भाई की तरफ से हैं लाहौर से। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहतमंदी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। कादिर कैसे हो? मुझे पहचानते हो ना? हाँ, अरे तबीयत ठीक है आपकी? स्कूल गए थे आज? अच्छा, आ जाओ। मोहतरम नाजरीन, ये वो बच्चा है हमारा अब्दुल कादिर। गुज़श्ता कई महीनों से हर 2 महीने के बाद इस बच्चे के पास आते हैं। किडनी के कैंसर में मुब्तला है, कराची में इलाज होता है, चैरिटी इदारा है जहाँ इलाज होता है, लेकिन कुछ दवाइयों के पैसे और आने जाने के अखराजात महीने के 20,000 रुपये, 2 महीनों के बाद आके 40,000 रुपये इन तक पहुँचाते हैं और ये अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से होते हैं। इस बार जो 2 महीनों के पैसे हैं वो हमारे एक भाई हैं, उनका नाम मुझे मालूम है और उनकी तरफ से और भी चैरिटी के कामों में वो हिस्सा लेते रहे। इस बार उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम मत लीजिएगा। मैं कुछ उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राइटर हैं, एक किताब लिख रहे हैं और एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। उसके लिए भी वो चाहते हैं कि हर शख्स चाहता है कि वो कामयाब हो, और इस तरह के लोग जो कि दर्द दिल रखते हैं, खुसूसी तौर पर उन्हें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एडी खान के नाम से वो जो किताब लिख रहे हैं, उस पर वो अपना मुकम्मल नाम नहीं, उन्होंने AD खान लिखा है। चंद माह बेशतर, बल्कि साल शायद हो गया, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, उनके लिए ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। तो 40,000 रुपये AD खान साहब आपकी तरफ से, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। तो अच्छा, एक तो 40,000 रुपये तो AD खान साहब की तरफ से हो गया। हमारे आदिल रफ़ी भाई,
उनको इस बच्चे से जो है ना वो बहुत उल्फत है। जब से उन्होंने देखा है अब्दुल कादिर को, तो वो हर माह कुछ ना कुछ पैसे भेजते हैं। तो इस बार भी उन्होंने 10,000 रुपये भेजे हैं। अच्छा, हमारी बहन भी मौजूद हैं जो इसकी वालदा हैं यहाँ सामने। बहन, ये जो 10,000 रुपये मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 40,000 तो दवाइयों के देने हैं वो एडी खान साहब की तरफ से, 10,000 मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बच्चे के लिए फ्रूट वगैरह। ख़ास तौर पर अभी जो स्ट्रेस, ये ऑरेंज, किन्नू, माल्टे का सीज़न है, कुछ सस्ते भी हैं, और वो किडनी के लिए जितने भी लिक्विड पानी वाले जो फ्रूट हैं जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वो किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं ना, तो वो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप खिलाइएगा। तो ये तो 10,000 रुपये हैं जो आदिल रफ़ी भाई की तरफ से। ये बच्चे की सेहत के लिए जो फ्रूट वगैरह मैंने कहा वो आपने, और ये 40,000 रुपये हैं हमारे एडी खान भाई की तरफ से। सारे पकड़ लो भाई चलो ये सारे पकड़ लो, ठीक है, अम्मा को दे देना। तो ये 40,000 रुपये आपकी 2 माह की दवाई के हैं। आपने जाना तो 24-25 तारीख को है, मैं आज 21 तारीख को आपके पास पहुँचा हूँ क्योंकि मुझे थर जाना है। ठीक है, ठीक है कादिर, ठीक हो हैं, ठीक है ना? हाँ, बहुत बहुत जल्दी आप अच्छे हो जाओगे सारे, ठीक है ना? गाड़ी सबको बताता है अच्छा कि आदि भाई ने गाड़ी दिलाई है। अच्छा, आदि भाई ने गाड़ी दिलाई। गाड़ी क्या बैठनी है बाबा? गाड़ी क्या बैठनी है? कार क्या बैठनी है? हाँ, आदि भाई बैठनी है, क्या बैठनी है गाड़ी? अच्छा हाँ, सबको बता। अल्लाह ने भेजी, अल्लाह ने भेजी आपके लिए। बोला आदि भाई ने गाड़ी दिलाई है। अच्छा अच्छा। तो आदिल रफ़ी भाई 10,000 रुपये ये अदा हो गए, और हमने थैलेसीमिया के जो पेशेंट बच्चे थे 2 हमारे, वहाँ भी जाना है, तो उनके लिए आपकी तरफ से 15,000 रुपये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत ये यहाँ पहुँचा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। आपके प्रोजेक्ट के लिए दुआ गो हैं। और आपकी वालदा जिनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला तमाम माएँ जो कि दुनिया में मौजूद हैं उन्हें सेहत दे, और जिनका इंतकाल हो चुका है उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की आला मुकाम की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया एडी खान साहब। मैंने अगर आपका नाम गलती से ले दिया हो, मेरा ख्याल है शायद मैंने ले दिया है, तो वो मैं कट कर दूंगा। एडी खान साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं घर में मौजूद हूँ, एक सफ़ेद पोश मेहनत का शख्स। टेलरिंग का काम करते थे पहले, आँखों की जो रोशनी है वो कुछ कम हो गई, तो उसके बाद ये है कि वो काम करना मुश्किल हो गया। फिर एक बेकरी पर जॉब करने लग गए। मेरे सामने मौजूद हैं दान पान सा ये शख्स, 40 साल उम्र है, लेकिन मुझसे दिखने में बड़े लगते हैं। हालात की सितम ज़रीफ़ियाँ इंसान को बहुत जल्द बूढ़ा कर देती हैं। बिल बिजली और गैस के, खाना पीना ही बहुत मुश्किल है, तो बिल भरना और फिर वो बढ़ते रहते हैं। 8,995, 9,000 का तकरीबन ये बिल है, और दूसरा बिल है इनका 12,880, 13,000 रुपये। तो ये मेरे भाई ये 22,000 रुपये ये बिल भरवा कर आप अभी हमें चेक करवाएंगे, ठीक है, कि आपके बिल अदा हो गए ये। और ये जो पैसे हैं आप सब जानते हैं कि मेरी तरफ से तो नहीं होते, मैं तो सिर्फ पहुंचाने वाला होता हूं। ये सलीम साहब थे, उनकी तरफ से मुझे पैसे मौसूल हुए थे 30,000, 15,000 हम अदा कर चुके हैं पहले, और ये एक और ज़रूरतमंद, तो 15,000 रुपये ये वालदैन के लिए सदका था मुस्तफ़ा फैमिली की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह आपके 30,000 हम पहुंचा चुके। ये बिल पकड़िएगा, ठीक है। और दूसरे हमारे एक भाई हैं मोहम्मद इसहाक भाई, यूएसए से, इनकी जो मेरे पास अमानत है तो उनका सफ़ा खुल गया है, तो 15 में से 7,000 रुपये, 22,000 में से ये आपकी तरफ से होंगे। काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 हो गया, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 7,000 इसहाक भाई आपकी तरफ से। तो मेरे भाई ये पैसे जो आप तक पहुँचे हैं, दिए तो मैंने हैं आपको, लेकिन ये जो 2 नाम मैंने लिए हैं, मुस्तफ़ा फैमिली और इसहाक भाई, ये उन दोनों की तरफ से हैं, ठीक है। तो आप अपने बिल ये जमा करवाएं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आगे आसानी करे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड। ये मीरपुर ख़ास का वो रोड है जो मीरपुर ख़ास को हैदराबाद से जोड़ता है। मेरे सामने एक तारीख़ी इमारत प्रताप भवन, जहाँ इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है। ये एक तारीख़ी इमारत है पाकिस्तान बनने से कबल की। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ शहबाज बुक डिपो है। और यहाँ आने की एक वजह है कि हमारे एक भाई हैं अब्दुल अज़ीज़ सुमरो साहब, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, कराची मलीर में रिहाइश पज़ीर हैं। तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते रहते हैं, तो घरों में जाते हैं तो वहाँ बच्चे भी होते हैं छोटे, तो उनके लिए कुछ कापियाँ, पेंसिल्स, कुछ स्कूल बैग्स, वो भी अगर आप साथ ले जाया करें तो तालीम के फ़रोग़ में एक किरदार अदा करेंगे हम लोग। और ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो बहुत से मसाइल हैं उनमें एक बड़ा सर फ़हरिस्त जो मसला है वो एजुकेशन है। और बहुत से बच्चे बहुत कसम पुरसी में स्कूल जा रहे होते हैं, माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। हालांकि स्कूल की किताबें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन मेरे बच्चे ख़ुद चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कभी भी मुझे याद नहीं है, हो सकता है कभी भी बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिली। अब ये क्या वजह है मुझे नहीं मालूम। और फिर इस तरह के स्कैंडल भी देखने और सुनने को मिले हैं जहाँ वो किताबें बूर रोटी के, रद्दी के ठेलों पे बिकती हुई भी नज़र आई। तो ये सादा कापियाँ हैं। एक 3-in-1 कौन सी हैं? ये 3-in-1 है। ये 3-in-1 अच्छा, सादा नहीं है। यानी कि इसमें मैथ भी होगा और अंग्रेज़ी भी होगी और सिंधी भी होगी, ठीक है ना? दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें लिखी जाएंगी। ये 3-in-1 कापियाँ हैं सारी। साथ में पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स हैं, स्केल्स हैं और रेज़र भी है ना, ठीक है। हमने कुछ बैग्स भी ख़रीदने हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर जब आप कोशिश करते हैं मुखलिसी से, तो मेरे साथ तो खैर दर्जनों शायद सैकड़ों बार ये वाक़यात पेश आ चुके हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे मदद करता है कि आपके बिलीव जो हैं अल्लाह ताला पे और मज़ीद पुख्ता तर होते जाते हैं। तो ज़फ़र इकबाल भाई जो कि शहबाज बुक डिपो के ऑनर हैं, तो उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने हमें 40% डिस्काउंट कर दिया। ऐसे ही है ज़फ़र भाई, 40% चीज़ों पे डिस्काउंट कर दिया। 100 रुपये की कापी उन्होंने हमें 60 में दे दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ अपनी तरफ से भी बच्चों को वो बुक्स जो हैं वो देना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ करे और इनके जज्बे सलामत रखे कि एजुकेशन के लिए हर शख्स, हर सेंसिबल शख्स, हर बाशऊर शख्स ये बात जानता है कि हमारे मुल्क के जो बहुत सारे मसले हैं उनका मसला अव्वल तालीम है। फिर उस तालीम न होने के नतीजे में हमारे दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं। थोड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। हम कहते रहते हैं ना कि यार वोट का सही इस्तेमाल या फिर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठाना, ये हम इनको सर फहरिस्त मसले गिनते हैं ना। तो ये मसले क्यों पैदा होते हैं पता है? एजुकेशन की कमी की वजह से। अगर आपके पास म्यारी एजुकेशन हो, और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो बड़े मुझे सुन रहे हैं, बच्चे तो हमारी वीडियोस नहीं देखते होंगे ज़्यादातर, कि कोशिश करें कि बच्चों को जो निसाबी बुक्स हैं उनके अलावा सर उन्हें लिटरेचर भी पढ़ाएं। उन्हें गैर निसाबी बुक्स मुताले की आदत भी डालें जो म्यारी, हाँ कहानियाँ सबक आमोज़ कहानियाँ भी। मैं अगर ये 2-4 बातें आपके सामने कर लेता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स नहीं हूँ, मेरी असल तालीम कितनी है वो एक हैरानकुन चीज़ है, वो मैं नहीं शेयर करना चाहता, कुछ लोग जानते हैं। तो ये सिर्फ़ इसी वजह से मुमकिन हो पाया। सबसे पहले तो अल्लाह का करम, और दूसरा ये कि गैर निसाबी मुताला बहुत वक्त तक रहा। अब कम मिलता है मौका, लेकिन बहुत वक्त तक रहा। ये शुरू हुआ था उस वक्त जब मैंने पहली क्लास में एडमिशन लिया था। अब अगर यकीन करना चाहें तो कर लें, मैं उन चंद तो नहीं, हज़ारों लोग होंगे अल्लाह के इस तरह के कि जो पहली क्लास से, जब वो पहली क्लास में थे तो वो गैर निसाबी बुक्स का मुताला शुरू कर चुके थे। हैरानकुन चीज़ लगती है, बस ये मेरे साथ हुआ था। तो कितना बिल हो गया? चाय के लिए बहुत शुक्रिया, ज़फ़र भाई ने चाय मंगवाई है। और ये एक 5,980 रुपये। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। देखना टोटल चेक करना बेटा इसका। 5,980 रुपये, ठीक है। चलें बिल अदा करते हैं आपका इंशाल्लाह। एक वाली नहीं है। चाय के साथ हमारी
कौन सी वाली, ये वाली बुक्स है? नहीं सर, ये आ रही है और आ रही है। अच्छा, और भी आ रही हैं? और सर ये तो आपने मैंने तो हाँ चाय पी लेता हूँ, लेकिन ज़फ़र भाई ये तो कमाल मोहब्बत है आपकी भाई। आप आते रहेंगे ना, अच्छा, आप डेली में आएंगे तो इंशाल्लाह पाका होगा। चलें, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह इसको भी शामिल करते हैं साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया बेटा, आपकी वीडियो भी आ गई। क्या नाम है अपना? आमिर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नंबर आ गया हमारा, मैंने फीड कर लिया। ठीक। तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि ज़फ़र भाई ने हमसे कमिटमेंट की है कि वक्तन फ़वक्तन वो हमें सही, बिल्कुल। कॉपियाँ या इस तरह की कुछ बुक्स देते रहेंगे, रमज़ान में भी करेंगे। और ये जो चीज़ें आप हमें देंगे ये मुकम्मल चैरिटी होगी, ये बिना उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका ये जज्बा सलामत रखे ज़फ़र भाई। अनकरीब दोबारा आपसे मुलाकात है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नहीं भाई, चाय वगैरह बिल्कुल भी नहीं, चाय हम पी कर आए हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ठेला हमारा तैयार हो चुका है और मैं मौजूद हूँ अल मारूफ मामू ठेले वाला। तो यहाँ मीरवा बस टर्मिनल ओल्ड, यहाँ इनकी दुकान है। ठेला किसकी तरफ से, ये हम कुछ देर में आपको बताते हैं जब हवाले करेंगे। फ़िलहाल तो सर आपकी ये जो मेहनत है उसका मुआवजा आप तक और 500 रुपये आप हमें वापस देंगे। ठेलों के बारे में आपको बता दूं मैं, 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ठेले बनते हैं और मुख्तलिफ़ मालियत के, 14,000 रुपये से शुरू होकर 18,500 रुपये तक। डिपेंड करता है कि इस ठेले पे क्या चीज़ बेची जाएगी, कितना इस पर वज़न डाला जाएगा, क्योंकि आपने हमारी वीडियोस में मुख्तलिफ़ कीमतों के ठेले देखे होंगे। तो अब मुझे ये मालूम होता है कि ये ठेला जहाँ दिया जाएगा वो इस पर क्या बेचेंगे, कितना लोड डाला जा सकता है इस पर। अगर किसी बच्चे को ठेला हम लगवा कर दें जो एक हल्की फुल्की चीज़, कोई फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बेचना चाहता है, तो उसको लाजमी नहीं है कि बहुत हैवी किस्म का ठेला चाहिए हो, तो वो 14,000 रुपये में भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई जवान शख्स अगर ठेले पे कोई चीज़ बेचना चाह रहा है, सब्ज़ी वगैरह, आलू प्याज ये वो, तो वो थोड़ा ज़्यादा वज़न चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें ये थोड़ी मोटी वाली चाहिए होंगी ना, ताकि वो इतना लोड आसानी से उठा सके। तो इस ठेले की कीमत है 16,500 रुपये। एक मेहनतकश गरीब शख्स, 3 बच्चे थे पहले, तो एक बच्चे का इंतकाल हो गया, दोनों बच्चे थैलेसीमिया में मुब्तला हैं। तो हमारी एक वीडियो में पहले भी आ चुके हैं। तो आदिल रफ़ी भाई ने 15,000 रुपये भेजे इन दोनों बच्चों के लिए। उन्होंने कहा था कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 15,000 रुपये दो जो थैलेसीमिया के हमारे पेशेंट बच्चे हैं इनके लिए। अब्दुल अज़ीज़ सुमरो साहब की तरफ से हमारे पास एक स्कूल के बच्चों के लिए, ये बेटा आपके लिए, ये 2 चीज़ें आपके लिए, ठीक है। और ये आपके लिए अंग्रेज़ी की किताब, और ये प्यारा इस्लाम एक, ठीक है। ऐं हिकड़ी कापी तुंहिंजे लाइ पुट, ऐं हिकड़ी कापी तुंहिंजे लाइ, ठीकु आहे। हिकड़ी पेंसिल तुंहिंजे लाइ ऐं हिकड़ी तुंहिंजे लाइ, ठीकु आहे। मीरपुर ख़ास बल्दिया शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने ये है नवीद हैंड कैरी, ये बैग्स की दुकान है। और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं बैग। हमारे पास थे 4,000 रुपये, तो 4,000 में हमें बैग मिल रहे थे 16। तो आपका नाम नवीद है? नहीं, चाचू हैं आपके। तो 16 बैग मिल रहे थे। 2 बैग जब इन्हें पता चला कि ये चैरिटी के लिए हैं, तो इन्होंने 2 बैग हमें इजाफी दिए हैं, 18 बैग दिए हैं हमें। तो बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत डाले। आपकी दुकान का एड्रेस बता दिया है कि अगर आप अच्छा सोच रहे हैं लोगों के लिए, तो आपके पास और क्लाइंट आएँ ताकि आप और अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये 18 बैग हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से 4,000 रुपये में। मीरपुर ख़ास शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका, और यहाँ कुछ वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किए गए हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त। इस वाटर हैंड पंप के लिए हमसे रब्ता किया था रशीद साहब ने, और अतिया मिन जानिब है शौकत आरा साहिबा। इसाले सवाब वालदा सैयदा ज़ैनब फ़ातिमा मरहुमा। अल्लाह ताला सैयदा ज़ैनब फ़ातिमा मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और वाटर हैंड पंप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंस्टॉल हो चुका है।
थोड़ा ज़ोर सां हाँ ख़बर पे पानी केतिरो पियो अचे हाँ माशाल्लाह ठीकु आहे अदा नलको लॻी वियो पंहिंजी ज़रूरत पूरी थी वई हाँ ठीकु अल्लाह ख़ैर करे घणा भाती था रहनि घर में 10 माण्हू आहिनि ठीकु आहे अल्लाह ख़ैर कंदो जहाँ मैं अब मौजूद हूँ यहाँ 6 घर हैं ये इत्तफाकात होते हैं कि कहीं एक घर पे भी लगाना होता है मैं बार बार कह चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें मुझे ख़ुद पहले से इल्म नहीं होती तो जहाँ से ज़रूरत में आती है दरख्वास्त आती है फिर हम वो विज़िट करते हैं और मुनासिब समझते हैं तो वहाँ उसकी इंस्टॉलेशन करवा देते हैं। इरशाद अली ख़ान साहब ने मुझसे रब्ता किया था उनके बिहाफ पर हमने एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया है सदका जारिया। तो इरशाद अली ख़ान साहब आपके बिहाफ पर सदका जारिया वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अदा पानी जी तव्हांजी ज़रूरत हुई नलको लगी वियो ठीक है दुआउनि में याद रखजो इरशाद अली ख़ान साहब के ठीक है ना आमीन आमीन। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 4 मुख्तलिफ़ ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और ये वाटर हैंड पम्प नस्ब हुआ है हमारी बहन निगत हामिद साहिबा की तरफ से। इसाले सवाब है मरहूम वालदैन अब्दुल रऊफ़ कुरैशी मरहूम और हैदरी बेगम मरहूमा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ये वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला निगत हामिद बहन के मरहूम वालदैन के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए आमीन सुम आमीन। इस घर के 2 बच्चे स्कूल गोइंग हैं केड़ी क्लास में पढ़ी तो बी ऐं तू चौथी क्लास में हेॾां अचो हिन ते रखो ही पुट तुंहिंजे लाइ ही खण ऐं तूं अच ही तुंहिंजे लाइ ठीकु आहे स्कूल पढ़णो आहे ठीकु आहे हाँ हाँ वॾो नालो करणो आहे पोइ डॉक्टर थे जी ये बेटा आपके लिए ठीक है तो जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 3 मुख्तलिफ़ ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं आपस में रिलेटिव ही हैं और यहाँ वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और ये है अतिया मिन जानिब हामिद सिकंदर साहब। ये निगत हामिद साहिबा ने ही मुझसे रब्ता किया था तो ये उनके हस्बैंड हैं हामिद सिकंदर साहब। इसाले सवाब हामिद सिकंदर साहब के जो वालिदैन हैं उनके लिए वालिद अकबर मसूद मरहूम दादा जान अमजद अली मरहूम यानी कि वालिद और उनके वालिद तो उनके लिए ये इसाले सवाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पम्प हमारा इंस्टॉल हो चुका है और पानी आ रहा है। तो हामिद सिकंदर साहब के वालिद और उनके दादा जान उनके लिए इसाले सवाब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए आमीन सुमा। अदा नलको लगी वियो कीअं लॻो सही लगी है सर सुठो लॻो ज़रूरत पूरी थी वई पंहिंजी जी सर बच्चा दुआ कंदा अल्लाह अल्लाह ख़ुशि रखे तव्हांखे बि दुआउनि में यादि रखिजो। खण पुट हिकिड़ो खण हा तूं बि हिकिड़ो खण ठीकु आहे ऐं तूं बि पुट हिकिड़ो खण मथे खां खण हां ये को थेलो खण हा थेलो खण हा तूं पुट इनके भी डेक अल्लाह भाई ले दो ये को ले दो तो यहाँ 4 बच्चे थे जो कि स्कूल गोइंग थे तो चारों को बस ठीक है ले जाओ ले जाने दो। अब्दुल अजीज़ सुमरो साहब आपकी तरफ से इनको बैग पेंसिल एक किताब और शार्पनर रेज़र इनको मिल गया। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 2 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं। यहाँ जो वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल थोड़ा तेज़ हला पुट फुल भरे हाँ अच्छे पे पानी माशाल्लाह। इस वाटर हैंड पम्प के लिए नदीम साहब ने मुझसे रब्ता किया था कराची से और ये जो वाटर हैंड पम्प नस्ब हुआ है वो किसी और की तरफ से नस्ब हुआ है तो वो अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते थे। अतिया मिन जानिब अल्लाह की बंदी तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिख दीजिए अल्लाह की बंदी और इसाले सवाब है माँ जी मरहुमा के लिए उनकी वालदा के लिए अल्लाह ताला माँ जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वाटर हैंड पम्प उनके लिए इसाले सवाब यहाँ नस्ब हो चुका है। कीअं लॻो अदा खालिद नालो खालिद हुसैन कीअं लॻो सुठो आहे तव्हांजी ज़रूरत पूरी थी वई परेशानी ख़त्म थी वई हाँ अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे।
हम कुछ कॉपियाँ और किताबें भी लेकर आए थे, वो ख़त्म हो गई हैं। पेंसिलें बची हैं बेटा, ये आपके लिए, आप स्कूल पढ़ती हैं बेटा, ये आपके लिए, ठीक है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 4 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं। चाचा नल को थोड़ा हलाए दिखा जो बला आने असां के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था शफ़ीक महमूद साहब ने। इसाले सवाब है शफ़ीक महमूद साहब के वालिद हाजी शाह मोहम्मद मरहूम, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए। तो उनके इसाले सवाब के लिए वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अमीर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। अदा अमीर बख्श कीअं लॻो? साईं फर्स्ट क्लास। सुठो लॻो आहे? फर्स्ट क्लास। नलको लॻी वियो? हाँ नलको लॻी। ज़रूरत पूरी थी वई? हाँ ज़रूर। बस अल्लाह जो शुक्र अदा कजो, ठीकु आहे। असांजो ही भाउ जेको मरहूम आहे हिन जे लाइ दुआ कजो, ठीकु आहे। आमीन आमीन आमीन। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 6 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया। फोटो तू नलको हला थोड़ो तेज़ हला जा, ख़बर पवे घणो पानी पियो अचे। और ये अतिया मिन जानिब शफ़ीक महमूद साहब। इसाले सवाब है फुफो जान के लिए फ़ातिमा बीबी मरहूमा, अल्लाह ताला फ़ातिमा बीबी मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। जहाँ हमने अभी वाटर हैंड पम्प इंस्टॉलेशन आपको दिखाई है, यहीं एक शख्स जो कि मरीज़ है, ज़रूरतमंद गरीब लोग और बीमारी फिर बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तो हमारे भाई मोहम्मद इसाक साहब आपके बिहाफ पर काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये अदा ही असांजो हिकिड़ो भाउ आहे मोहम्मद इसाक साहब, ही हुननि जी तरफ़ां ही हिकिड़ी तव्हांजी थोड़ी मदद आहे, ठीकु आहे। हाँ अल्लाह तव्हां खे ख़ुशि रखे। तो मोहम्मद इसाक भाई फिर जैसे वक्तन फ़वक्तन आपकी अमानत हम पहुंचाते रहेंगे तो आपको आगाही मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ 3 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। और ये अतिया मिन जानिब है राशिद कुरैशी। उस्मान ख़ान साहब ने मुझसे रब्ता किया था। इसाले सवाब है ये अब्दुल वहीद कुरैशी मरहूम साहब के लिए। तो राशिद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल वहीद कुरैशी साहब मरहूम के लिए अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। नलको लगी वियो, तव्हांजी ज़रूरत पूरी थी वई? ख़ुशि आहियो? हाँ बस अल्लाह तव्हां खे ख़ुशि रखे, आमीन। हाँ ना, अल्लाह ख़ुशि रखे। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 2 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ थोड़ा नलको हला जो। हाँ माशाल्लाह ठीक है। अतिया मिन जानिब अहले खाना इसाले सवाब काशिफ मिनहाज कुरैशी मरहूम, अल्लाह ताला काशिफ मिनहाज कुरैशी मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और मोहम्मद उस्मान ख़ान साहब आपने मुझसे रब्ता किया था इस वाटर हैंड पम्प के लिए, 2 वाटर हैंड पम्प थे आपकी तरफ से, अल्लाह ताला आपको भी सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो हमारे आज के प्रोजेक्ट का आखिरी वाटर हैंड पम्प 4:30 बज रहे हैं, दिन हमारा इख्तिताम पजीर नहीं हो रहा। मस्जिद के लिए रंग और कुछ सामान ख़रीदना है, वहाँ भी जाना है, मौलवी साहब आए हुए होंगे दुकान तक। यहाँ 4 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और पुट नलको वाला थोड़ा डिस्सू वाला। हाँ माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 4 ख़ानदानों की ज़रूरत पूरी की है। पुट थोड़ो बेबी पुट पास से थे जो। अतिया मिन जानिब शमशाद बीबी ऑफ स्पेन, इसाले सवाब मरहूम वालदैन, वालिद मोहतरम अनायत अली मरहूम, वालदा मोहतरमा बीबी बेगम मरहूमा। सबका इनका जो आबाई ताल्लुक़ है वो है खुरड़ियाँ वाला फैसलाबाद से। तो मोहम्मद अफजल साहब ने मुझसे रब्ता किया था, स्पेन में रिहाइश पजीर हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामती अता फ़रमाए, शमशाद बीबी आपको सलामती अता फ़रमाए और आपके जो वालदैन हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन।